विपश्यना केंद्र के व्यवस्थापक तथा धम्म सेवक आप सबका स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सब ने आचार संहिता पढ़ी होगी। फिर भी कुछ मुख्य विषयों के संबंध में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले यह समझना जरूरी है कि जो भी नियम अनुशासन बनाई गई है यह आपके हित के लिए है, इससे आपको लाभ होगा। सबसे पहली जरूरी बात, आपको पूरे 10 दिन इस ध्यान केंद्र में रहना होगा, क्योंकि ध्यान विधि सीखने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए और यह प्रतिदिन क्रमशः सिखाई जाएगी। अगर आप इसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो न तो आप अपने आप को इस विधि को सीखने का मौका दे रहे हैं और ना ही इस विधि को मौका दे रहे हैं कि वह आपके लिए काम करे। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो हम आपकी सहायता के लिए हैं। यदि कोई शारीरिक कठिनाई हो तो धम्म सेवक से संपर्क करें और यदि ध्यान संबंधी प्रश्न हो तो आचार्य से मिलें। दूसरी बात, पहले पूरे 9 दिन आर्य मौन का पालन करना होगा। आर्य मौन का अर्थ है आप दूसरे साधकों के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे, अर्थात वाणी से, इशारों से और आंखों से भी नहीं। यहां तक कि पढ़ना और लिखना भी मना है। 10वें दिन आप आपस में बातचीत कर बहिर्मुखी होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि शिविर के दौरान गंभीरता से काम करने के लिए पूर्ण मौन रखें, जिससे ना ही आपको और ना ही दूसरे साधकों के लिए कोई बाधा आए। अगर गलती से आपसे बातचीत हो जाए तो आचार्य से मिलकर बता दें ताकि दोबारा ऐसा ना हो। शिविर के दौरान आप किसी अन्य विधि का अभ्यास नहीं करेंगे। कोई भी कर्मकांड, व्रत, उपवास या दैनिक प्रार्थना जैसे निर्देश दिए जाएं उसके अनुसार काम करें। उसमें ना कुछ जोड़ें और ना ही कुछ निकालें। इस साधना विधि के साथ किसी प्रकार का मिश्रण करने से हानि हो सकती है। कुछ साधकों को हानि हुई है तो इस बात पर दृढ़ रहें कि कुछ भी जोड़ना नहीं। शिविर के अंत में आप निर्णय लें कि कौन सी विधि आपके लिए अनुकूल है। आप इस विधि को तभी सीख पाएंगे जब आप इस शिक्षा को और आचार्य के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, कम से कम 10 दिनों के लिए। हम आशा करते हैं कि आपके पास कोई भी लिखने या पढ़ने का सामान, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी धार्मिक चिन्ह, तंबाकू या बीड़ी सिगरेट नहीं है। हो तो आपने जमा करवा दिए होंगे। यदि इनमें से कोई भी वस्तु आपके पास अभी भी है तो आप मैनेजमेंट को दे दें। आपको शिविर समापन के पश्चात लौटा दिया जाएगा, क्योंकि यह एक संप्रदाय विहीन विधि है। इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए कोई धागा, माला, रोजरी या अन्य कोई धार्मिक चिन्ह अब भी आपके पास हैं तो कृपया जमा करवा दें। ऐसा करने से हमें अपने विवेक पर निर्भर करने में सहायता होगी, ना कि किन्हीं बाहरी वस्तुओं पर। शिविर पूर्ण होने तक पुरुष और महिलाएं अलग अलग रहेंगी। पुरुष धम्म सेवकों से और महिलाएं महिला सेविका से ही संपर्क करेगी। यह नियम पति पत्नी, भाई बहन व अन्य रिश्तेदारों और मित्रों पर भी लागू होता है। ध्यान रहे कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के क्षेत्र में ही नहीं जाएंगे, एक दूसरे का रास्ता भी नहीं काटेंगे। चाहे पुरुष हो या महिला, किसी को भी स्पर्श नहीं करेंगे। हमारे कपड़े साधना के अनुकूल हों। कृपया छोटी पैंट, छोटे स्कर्ट व बिन बाह के और तंग कपड़े ना पहने। घुटनों तक लंबाई हो। यह आचार संहिता के कुछ मुख्य विषय थे। अगर आपको कोई भी संदेह हो तो हमें और अधिक विवरण देने में प्रसन्नता होगी। परंतु
शिविर होने से पहले ही आप यह निश्चित कर लें कि आप यह अनुशासन का पालन कर सकेंगे या नहीं। आप अनुशासन का पालन कर सकते हैं तो शिविर में भाग लीजिए। यदि कोई कारणवश आप अनुशासन का पालन नहीं कर सकते हैं तो अभी शिविर से चले जाने का निर्णय ले सकते हैं। हम आपके निर्णय का आदर करेंगे, परंतु अभी अनुशासन पालन करेंगे कहकर बाद में नियमों को तोड़ने से आपको तथा दूसरे साधकों की भी हानि हो सकती है। इससे भी अधिक हानि शिविर के बीच में अपना निर्णय बदलने से होगी। यदि आप आचार संहिता का पालन बड़ी गंभीरता से करते हैं तो 10 ही दिनों में इस विधि को सीखने का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कृपया समय सारिणी का कड़ाई से पालन करें ताकि यहाँ रहने का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। सुबह 6 से 6:30 तक ध्यान कक्ष में वंदना सुनाई जाएगी। यह हमारे ध्यान के वातावरण को बनाए रखने के लिए है। वंदना को समझना आवश्यक नहीं है, उस समय भी आपको तो ध्यान ही करना है। वंदना के समय ध्यान कक्ष में रहना लाभकारी होगा। 3 सामूहिक साधनाएं होंगी, सुबह 8 से 9, दोपहर 2:30 से 3:30 तक और शाम 6 से 7। सभी साधक साधिकाओं को हॉल में रहना अनिवार्य है। कृपया हॉल में कुछ मिनट पहले ही पहुंचे ताकि सभी साधक सत्र शुरू होने से पहले ही वहां हॉल में बैठे हुए हों। सुबह और दोपहर की सामूहिक साधना के पश्चात छोटा सा विश्राम होगा और तत्पश्चात कुछ निर्देश सुनाए जाएंगे। शाम की सामूहिक साधना के बाद प्रवचन होगा। प्रवचन के बाद अगले दिन के लिए नए निर्देश सुनाए जाएंगे। प्रवचन और निर्देश के लिए हॉल में उपस्थित रहना जरूरी है। अन्य ध्यान के समय आवश्यक हो तो थोड़ा सा विश्राम ले सकते हैं। अगर कोई संदेह या कोई प्रश्न हो तो दोपहर 12 बजे या रात को 9 बजे आचार्य से भेंट कर सकते हैं। ध्यान के समय ध्यान ही करें। नहाना, कपड़े धोना मना है। अगर आपको इस समय या पहले किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कठिनाई हुई हो तो आचार्य से मिलें ताकि आपको योग्य मार्गदर्शन दिया जा सके। कोई भी बात ना छुपाएं क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप दवाई ले रहे हो तो उसे लेते रहें, बंद ना करें और ना ही उसकी मात्रा कम ज़्यादा करें। कल दोपहर को 12 बजे आप दवाइयों सहित आचार्य से मिलें। यदि आपको स्वास्थ्य के कारण शाम को भोजन लेना हो तो कल दोपहर 12 बजे आचार्य से मिलें। हम आशा करते हैं कि आपके निवास स्थान पर आवश्यक सुविधाएं होंगी। शिविर के दौरान आपको अपना कमरा और स्नान गृह स्वयं साफ करना होगा। यदि आवश्यकता अनुसार सफाई के लिए सामान उपलब्ध नहीं हो तो धम्म सेवकों से मांग लें। शिविर समाप्त होने पर कोशिश करें कि कमरा और स्नान गृह पहले से अधिक साफ सुथरा हो। सफाई के लिए भी पानी का उपयोग विवेक से करें। अगर कोई ऐसी वस्तु जैसे कि साबुन, तेल, कंघी इत्यादि भूल गए हों तो भोजन कक्ष में रखे हुए कागज पर अपना नाम, कमरा नंबर सहित कल सुबह तक लिख कर दे दें। आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करने के बाद नल बंद कर दें। अगर किसी समय नल में पानी ना भी हो तो उसे खुला ना छोड़ें क्योंकि दोबारा नल में पानी आने पर पानी व्यर्थ होगा। अगर पानी की कमी हो तो एक बाल्टी भरकर रखें। गर्म पानी सुबह 6:30 से 7:30 बजे उपलब्ध होगा। गर्म पानी के लिए आप अपने इमर्शन हीटर का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए बिजली की तारें यहाँ पर अनुकूल नहीं हैं।
कमरे के बाहर जाते समय बिजली ना भी हो तो भी सारे स्विच बंद कर दें ताकि बिजली वापस आने पर व्यर्थ न जाए। आप अपने गहने और कीमती वस्तुएं कमरे में ना छोड़ें। उनकी सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। विश्राम के समय टहलना लाभदायक, अन्य कोई व्यायाम ना करें जिससे अन्य साधकों की एकाग्रता भंग न हो। यहाँ सादा शाकाहारी भोजन दिया जाता है, वही स्वीकारें। अगर आपको अपने स्वास्थ्य के अनुकूल किसी विशेष भोजन की आवश्यकता हो तो आचार्य से मिलें। आप जितना चाहें और जितनी बार चाहें भोजन ले सकते हैं, लेकिन जूठा ना छोड़ें। सुबह के समय फल पुराने साधकों के लिए रखे जाते हैं। कृपया नए साधक फल शाम को ही लें। पुराने साधक वह है जिन्होंने कम से कम एक 10 दिवसीय शिविर किया हो। भोजन के पश्चात अपने अपने बर्तन धोकर रखें। भोजन कक्ष में जाने का समय निर्धारित है। सुबह 6:30 से 7:15, दोपहर 11 से 11:45 और शाम को 5 से 5:30। इसी दौरान जाएं। बाद का समय धम्म सेवकों के लिए निर्धारित है। भोजन किसी विशेष अनुमति के बिना भोजनालय से बाहर न लेकर के जाएं। जो धोबी सेवा चाहते हैं वह अपने कपड़ों को उपलब्ध टोकन से बांधकर नाश्ते के समय निर्धारित स्थान पर रखें। आज 7:45 बजे आपको ध्यान कक्ष में ले जाया जाएगा। वहां आपको बैठने का आसन दिया जाएगा। अपने नाम का टैग उस आसन को लगा दें और पूरे शिविर के दौरान उसी स्थान पर बैठें। ध्यान के समय बिना किसी सहारे के पालथी मारकर बैठना सबसे उचित है। जरूरत हो तो अधिक कुशन ले सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश आप अपना आसन बदलना चाहें या किसी प्रकार की बैठने में कठिनाई हो तो 12 बजे आचार्य से मिले। दरवाजा खोलने और बंद करने के समय ध्यान दें। धीमे से बंद करें। धीमे चलें। पैरों और कपड़ों की आवाज ना हो। पायल और चूड़ियों से आवाज होती हो तो उन्हें निकाल दें। इससे अन्य साधक साधिकाओं का ध्यान भंग ना हो। चाहे तो एक चूड़ी पहने रख सकते हैं। यदि चूड़ियां तंग हो तो धागे से बांधी जा सकती हैं। ध्यान के समय घड़ी में बीपर या अलार्म न लगाएं। अगर आपको शून्यागार दिया जाए तो दरवाजा खोलते बंद करते समय ध्यान रखें कि आवाज ना हो। लाइट लगाएं। आसन शून्यागार के बीच में रखें। पैगोडा के मध्य भाग की तरफ मुख रखें। चाहें तो ध्यान शुरू करने से पहले बत्ती बंद कर दें। आखिरी दिन आसन का टॉपर निकाल दें और कुशन को दीवार पर लगा दें। अगर आपने मोबाइल फोन अलार्म के लिए रखा हो तो कृपया उसे बंद करके व्यवस्थापक को दे दें। फूल, पत्ते और फल ना तोड़ें और अगर गिरे हुए भी हों तो ना उठाएं। रात के समय अपने पास टॉर्च रखें। बड़े समूह में होने के कारण इन 10 दिनों में हो सकता है कि आपको कोई असुविधा हो, लेकिन ध्यान सीखने के हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे नज़रअंदाज कर दें। अगर थोड़े में कहें तो यह अपने आप को जानने की साधना है। इसमें सफल होने के लिए पूरे आश्रम में आप अकेले हैं ऐसा समझकर आप काम करें। अकेले अपने आप में ही काम करें। दूसरों की एकाग्रता भंग न करें और यदि दूसरे आपकी एकाग्रता भंग करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करें। आशा करते हैं कि आपका यहाँ रहना सफल हो और विपश्यना साधना आपके जीवन में लाभदायक हो।